हेलो फ्रेंड्स, आज टेक्निकल एनालिसिस की इस क्लास में हम रिवर्सल पैटर्न के बारे में, कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में और ट्रेंड पैटर्न के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। पूरा का पूरा चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बनते हैं वो पैटर्न हमारे तीन तरीके के पैटर्न इसमें बनते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, रिवर्सल पैटर्न बनता है और ट्रेंड पैटर्न बनता है। पिछली क्लास में हमने एडीएक्स और कैंडलस्टिक और वॉल्यूम्स को, इन सबको, ट्रेंड लाइंस को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझा। आज हम पैटर्न को समझेंगे और पैटर्न में भी स्पेसिफिकली हम रिवर्सल पैटर्न के ऊपर फोकस रखेंगे। तो साथियों, रिवर्सल पैटर्न होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसा कि मार्केट में मैं पहले भी बता चुका हूं कि मार्केट जो मूवमेंट करता है वो एक ट्रेंड के अंदर मूवमेंट करता है, वो रैंडम मूवमेंट मार्केट का नहीं रहता। और ट्रेंड में मूव करने के बाद में वो फिर से अगर कहीं से रिवर्सल होता है या फिर कहीं से उसका कोलिशन होता है उस पैटर्न का, तो फिर से मार्केट दूसरे ट्रेंड में फंस जाता है, फिर से उसमें दूसरा ट्रेंड एस्टैब्लिश करता है। मार्केट रैंडमली मूव नहीं करता। और दूसरी चीज इसमें जो एजम्पशंस है, जिसको प्रीमाइसेस है, जिसका कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो हिस्ट्री इसमें अपने आप रिपीट होती है, जैसा कि इसका डोका थ्योरी का एक एजम्पशंस भी है। तो मार्केट को हम जब स्टडी करते हैं तो हम मार्केट के हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं, हिस्ट्री के बेसिस पे हम उसको अगले ट्रेंड को फोरकास्ट करते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न में बेसिकली क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल पर जाकर एक मार्केट जब सैचुरेशन में आ जाता है तो वहां से कहीं ना कहीं से रिवर्सल मार्केट लेता है। एक कंटिन्यूअस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, चलने के बाद में उस ट्रेंड पे जाके कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्ट होने लग जाता है और एग्जॉस्ट होने के बाद में मार्केट रिवर्सल ले लेता है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। ये ऊपर की साइड पे रिवर्सल भी हो सकता है, नीचे की साइड से भी रिवर्सल हो सकता है। जब मार्केट ऊपर की साइड में चलता है, ऊपर की साइड में जाने के बाद में एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद में जो उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इसमें बायर्स होते हैं, जो उसमें सेलर्स होते हैं, वो उस हिसाब से रिएक्ट करने लग जाते हैं। अगर अप ट्रेंड में बात करूं तो बायर्स को जाकर एक लेवल पर आकर ऐसा लगने लग जाता है कि यहाँ इस स्टॉक का वैल्यू नहीं है, उसमें कोई भी इनसाइडर न्यूज है, कोई भी थ्योरी है, उसकी जो भी वजह है, लेकिन एक लेवल पर जाकर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद इस स्टॉक के अंदर वर्थ नहीं है। वहां से बायर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और सेलर्स वापस से मार्केट में एंट्री करने लग जाते हैं और वॉल्यूम्स का भी इसके साथ में एक कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें टॉप और बॉटम जो बनते हैं, टॉप और बॉटम उसी बेसिस पर बनते हैं, वहीं से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मार्केट का टॉप बन चुका है या मार्केट का बॉटम तैयार हो चुका है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी इसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली स्टडी में आपको बताया था। कैंडलस्टिक पैटर्न भी हेल्प करेगा इसके अंदर, लेकिन अभी हम सिर्फ पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो पैटर्न पे जब बात कर रहे हैं हम, डाउन में आकर मार्केट नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आने के बाद में फॉर्मेशन वापस से ऊपर का बनता है, या फिर जैसे नेकलाइन जो होती है, नेकलाइन ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद उसमें ब्रेकडाउन आता है, या ऊपर का नेकलाइन है और ऊपर का नेकलाइन ब्रेक हुआ और उसमें कोई ब्रेकआउट आया। नेकलाइन कितना होता है, कितना तरीके का नेकलाइन होता है, ये स्लोप अप भी हो सकता है, स्लोप डाउन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल नेकलाइन भी हो सकता है। तो जिस भी नेकलाइन के ऊपर उनका थोड़ा सा वैलिडिटी का फर्क रहता है। नेकलाइन के ऊपर कौन सी साइड का नेकलाइन है और उसका कितना वैलिडिटी है, कितना वो स्लोप है, उसका स्लाइंट है या थोड़ा सा कम स्लोप के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल है, तो थोड़ा सा डिपेंड करता है उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर, उसके मूवमेंट के ऊपर कि वो मूवमेंट किस तरीके का नेकलाइन है और उस पे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया तो किस तरीके का मूवमेंट वो करेगा चार्ट। दूसरा, उसमें पैटर्न कौन सा तैयार हुआ है, किस तरीके का पैटर्न तैयार हुआ उसके ऊपर, तो वो पैटर्न भी हमें देखते हैं और हम उसको देखते हैं, दोनों चीजों को देखते हैं। कई बार होता क्या है कि रिवर्सल का मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा। कई बार आप क्रिकेट मैच देखते हैं और एक अच्छा प्लेयर काफी अच्छा कर रहा होता है और लगातार अच्छा स्कोर भी कर रहा होता है, लेकिन एक कुछ टाइम के लिए, एक सेट ऑफ टाइम में वो उसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो परफॉर्मेंस गिरने लग जाता है। तो जो लोग उसको करीब से स्टडी कर रहे हैं, करीब से देखते हैं, तो उसको जो उसका परफॉर्मेंस गिर रहा है वो अपने हिसाब से मेजर करते हैं, दूसरे लोग अपने हिसाब से मेजर करते हैं। और उसको गिरने के बाद में वापस से हो सकता है कि उसका सैचुरेशन आ गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि वापस कुछ टाइम के लिए उसका परफॉर्मेंस गिरे और परफॉर्मेंस वापस से मूव कर जाए ऊपर की तरफ, तो रहता है। तो रिवर्सल पैटर्न में बेसिकली होता क्या है कि जो सस्टेन जो मूव होता है वो मूव रिवर्ट कर जाता है, परफॉर्मेंस गिरने लग जाता है। और जब परफॉर्मेंस गिरने लग जाता है तो उसमें बायर्स की जगह सेलर्स एंट्री करने लग जाते हैं और सेलर्स की जगह बायर्स एंट्री करने लग जाते हैं। आज हम स्पेसिफिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न को स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिवर्सल पैटर्न के अंदर हम कौन कौन से पैटर्न ले सकते हैं जो कि रिलायबल है, ट्रस्टेड है और पहले से ऑथेंटिकेटेड है और मार्केट में काफी लंबे समय से अच्छे इन्वेस्टर्स, अच्छे एनालिस्ट उन पर रिलाय करते आ रहे हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। हेड एंड शोल्डर का जो इन्वर्स होता है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम हो गया, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम हो गया और ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन उसकी हो गई। इस तरीके से इसके 6-7 हमने ये आपके रिवर्सल पैटर्न पे चार्ट के पैटर्न लिए, रिवर्सल के एग्जांपल लिए,
उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। पहले करते हैं हम रिवर्सल पैटर्न को। रिवर्सल पैटर्न पे करते हैं हेड एंड शोल्डर को। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर क्या होता है? मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद में मार्केट में इस तरीके का एक फॉर्मेशन मार्केट में बनता है। तो इस तरीके का जब फॉर्मेशन मार्केट में बनता है तो इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। हेड कहां पे आ गया? ये हेड आ गया। शोल्डर क्या आ गया? ये हो गया आपका राइट शोल्डर। ये क्या हो गया आपका? लेफ्ट शोल्डर। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसका फीचर है, वो मैं आपको बता देता हूं। लगभग रफली ये टॉप और इसका ये टॉप लगभग बराबर रहता है रफली, और ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम लगभग एक स्लोप के ऊपर हो या फिर हॉरिजॉन्टल के ऊपर हो, लेकिन उस नेक लाइन पे टच करते हुए होना चाहिए। सपोज कि ये नेक लाइन यहां से स्टार्ट हुआ था, ये पैटर्न अपना, इसको अगर यहां से टच करें और इसको आगे ड्रॉ कर दें तो इस तरीके का ये पैटर्न हमें तैयार होके मिल जाएगा। इसका फीचर क्या है हेड एंड शोल्डर का? हेड एंड शोल्डर हमेशा अप ट्रेंड के ऊपर सेट होते हैं। अप ट्रेंड पे सेट होने के बाद में वो रिवर्ट करते हैं डाउन साइड पर। अप साइड में ये ट्रेंड सेट हुआ, यहां पर ये शोल्डर बना और शोल्डर यहां तक फॉर्म हुआ, वापस से मार्केट में कुछ एग्जॉर्शन आए, सेलर्स आए, यहां पे मार्केट टूटने लगा। लेकिन जो इसका ये वाला लेग तैयार हुआ, इस वाले लेग के अंदर अगर वॉल्यूम इतना आ रहा था तो इस वाले लेग के अंदर वॉल्यूम कम आएगा। ये वॉल्यूम्स हैं। यहां पर जब ये बाय साइड में फॉर्मेट हो रहा था तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा थे, और डाउन साइड में फॉर्मेट हो रहा था वॉल्यूम कम है। फिर से मार्केट ने यहां पे टेस्ट किया, मार्केट यहां तक गया। फिर सेम थ्योरी, अप साइड में मार्केट जा रहा है, उसकी पहली लेग को जो प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है, तब वॉल्यूम्स ज्यादा होंगे, और डाउन साइड में जब आएगा तो वॉल्यूम्स कम होंगे। सेम इस पे रहेगा, अप साइड में जब जाएगा वॉल्यूम ज्यादा, डाउन साइड में आएगा वॉल्यूम थोड़े से कम। लेकिन इस पैटर्न में क्या रहता है? इसमें यहां राइट शोल्डर के ऊपर आकर थोड़ी सी चीजें उल्टी हो जाती है। यहां पर वॉल्यूम्स डाउन साइड में आने के बाद में कम हो रहे थे, लेकिन ये पैटर्न क्योंकि तैयार हो चुका है, तैयार होने के बाद में ये शोल्डर तैयार हो रहा है, इस शोल्डर को नेकलाइन ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी है, और नेकलाइन ब्रेक होने के बाद में मार्केट टूटेगा। तो इस वाले शोल्डर पर यहां पर आकर वॉल्यूम बढ़ने लग जाते हैं, इस पे आके वॉल्यूम बड़े, वॉल्यूम इसके ऊपर आके वॉल्यूम बढ़े। यहाँ पे क्या था कि जो ये वाला जो लेग था, डाउन साइड वाला जो लेग था, उसमें वॉल्यूम कम हो रहे थे, और इसमें भी डाउन साइड वाले पे लेग पे वॉल्यूम कम हुए थे, इसमें भी वॉल्यूम कम हुए। लेकिन जब ये वाला लेग तैयार होता है तो इसमें वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम बाय साइड का, इसके ऊपर वॉल्यूम आता है लेफ्ट साइड का जो शोल्डर होता है। थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आकर कम होता है, और यहाँ पर आकर थोड़ा सा वॉल्यूम फिर से ड्राई होता है, और यहाँ से आने के बाद में वॉल्यूम और ज्यादा डाउन, मतलब इसमें वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है डाउन साइड वाले लेग के ऊपर। डाउन साइड पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो साफ साफ इंडिकेशन है कि इसमें सेलर डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स को। अब तक क्या था कि डाउन साइड पर वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब सेलर्स मार्केट में ज्यादा एंट्री कर रहा है। बायर्स उतना इस टाइम इस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। बायर्स को लग रहा है कि ये ट्रेंड सेट हो चुका है, ट्रेंड एडजस्ट होने वाला है, और सेलर को समझ में आ रहा है कि हाँ ट्रेंड एडजस्ट होगा, ब्रेकडाउन आएगा और मार्केट नीचे की तरफ में मूव करेगा। तो धीरे धीरे करके वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ने लग जाते हैं, और एक लेवल पर आने के बाद जब ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका फॉर्मेट हो गया, पूरा का पूरा बिल्ड हो गया, तो इससे इंडिकेट होता है कि ये ब्रेकडाउन आने वाला है, और मार्केट में ऐसे करके कोई ब्रेकडाउन आता है। और जब मार्केट में ये वाला ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट में ब्रेकडाउन आने के बाद में यहाँ पर लोगों ने सेल एंट्रियां लेनी स्टार्ट कर देनी होती हैं। यहां से सेल साइड एंट्रियां, जो फ्रेश ट्रेडर है, जो इसमें पहले से बाय करके बैठा है, इस ट्रेंड की वजह से इसमें बाय करके बैठा है, और वो छोटे छोटे कंसोलिडेटेड मूव को छोड़ रहा है, यहाँ पर आकर उसको छोड़ना नहीं है। जो इन्वेस्टर है, जो ऑलरेडी इसमें पैसा लगा चुका है, वो यहाँ पर एग्जिट करेगा। एग्जिट यहाँ पर करे, या फिर समझदार इन्वेस्टर है और वो उसका फॉर्मेशन समझने लग जाता है कि ये इसमें एग्जिट कहां पे करना है। अगर ये पैटर्न ब्रेक यहाँ पर होता तो यहाँ एग्जिट, और फ्रेश सेल्स में घुस जाते हैं, फ्रेश सेलर्स में घुस जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जाकर जो वॉल्यूम्स होते हैं ना, इसमें वॉल्यूम फिर भी कम आ रहे थे, यहाँ पर वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, और सेलर्स की एंट्री इसमें हो जाती है। और ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है और सेल साइड में ब्रेकडाउन आ चुका है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें सेल आ चुका है, आप यहाँ से फ्रेश सेल का पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप पुरानी पोजीशन में टारगेट कीजिए, नई पोजीशन में तो सेल लीजिए।
अब अगला करते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे होगा, लगभग कम इस तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होगा ये, और रफली दिस टॉप एंड दिस टॉप वुड बी द रफली सेम पैटर्न इसमें लागू होगा। ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है, राइट साइड पर आकर यहाँ पर इसमें वॉल्यूम ये होगा, इस साइड ऐसे पैटर्न आएगा, ये डाउन साइड का रिवर्सल पैटर्न बनेगा। ये क्या था, ये अप साइड का ट्रेंड था, वहां पर आकर इस तरीके का पैटर्न बना था, और ये मार्केट लगातार टूटता हुआ मार्केट आ रहा है, यहाँ पर आकर ये पैटर्न बनता है। ये पैटर्न बनने के बाद में यहाँ जो भी वॉल्यूम्स आ रहे थे, ये वॉल्यूम्स आपको यहाँ पर जो लेफ्ट साइड वाला जो शोल्डर होगा इसमें वॉल्यूम्स कुछ बड़े हुए मिलेंगे, इसमें वॉल्यूम्स थोड़े से कम मिलेंगे, और यहाँ पर आकर वॉल्यूम्स वापस से ग्रो कर जाएंगे। यहाँ पर ग्रो करने के बाद में सीधा यहाँ पर ब्रेकआउट अगर मार्केट में आता है तो यहाँ तो जो सेल साइड में कुछ जिन्होंने सेल का पोजीशन दे रखा है वो यहाँ पर एग्जिट करेंगे, और फ्रेश जो एंट्री है बाई की, यहाँ से फ्रेश एंट्री बाई की ले लेंगे और मार्केट अपवर्ड मूव कर जाएगा। ज्यादा डिटेल इसके इसलिए नहीं बता रहा मैं इसका, ये सारी के सारी कैरेक्टरिस्टिक सारे फीचर इसी के अप्लाई होते हैं इसके अंदर। बस ये है कि ये ऊपर की साइड में जाकर एक अप ट्रेंड में बनता है, ये डाउन ट्रेंड में जाकर सेट होता है, तो इसको बिल्कुल मिरर कर देते तो ये वाला पैटर्न बन जाता है, और सेम ही सारे के सारे फीचर्स इस वाले इसके अंदर आते हैं, सारे के सारे फीचर्स। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स हम देखते हैं कि मार्केट में इतना अच्छा पैटर्न बनने के बाद में हेड एंड शोल्डर को बहुत अच्छा पैटर्न मार्केट में बताया गया है कि बहुत शानदार बहुत अच्छा पैटर्न रहता है हेड एंड शोल्डर का। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, पैटर्न चाहे कोई भी हो, कोई भी पैटर्न इनफॉलिबल नहीं होता। 100% अगर किसी भी पैटर्न को आप मानना चाह रहे हो तो 100% आप मत मानिए। पैटर्न कोई भी 100% नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें भी कमियां रहती हैं, उनके भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। अगर कई बार ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, बहुत अच्छी टीम परफॉर्म कर रही है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, उनको एस्टिमेट किया जाता है कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगा, सेमीफाइनल में पहुंचेगा, साउथ अफ्रीका क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगा, फाइनल ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया के बीच में होगा या अफ्रीका के बीच में होगा। ऐसे प्रोजेक्शंस आने लग जाते हैं। आपने देखा कि होगा जो सटोरिया होते हैं कि रेट भी उस हिसाब से हो जाते हैं उन टीमों का, जिनके अच्छे प्रोजेक्शन होते हैं उनके अच्छे रेट हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो सेम ही चीज यहाँ पर अलाउ होती है। अब होता क्या है, कई बार आप देखते हैं पीछे एक वर्ल्ड कप में आपने देखा था बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया था, जबकि कोई प्रोजेक्शन नहीं था, किसी भी तरीके का वो प्रोजेक्शन नहीं था वहां पर कि बांग्लादेश इंडिया को हराएगा और इंडिया को क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में जहां वो एंट्री करने जा रही थी उसकी एंट्री को बांग्लादेश रोक देगा, ऐसा कोई प्रोजेक्शन नहीं लग रहा था। लेकिन वहां पर क्या हुआ, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। जो प्रोजेक्शन थी कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा क्योंकि बांग्लादेश का मैच है, बांग्लादेश को आराम से हरा ले गए। दूसरी साइड क्या हुआ, आयरलैंड का साउथ अफ्रीका का मैच था, आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, बिल्कुल मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। बहुत अच्छी टीमें थी, बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, इंस्टेड ऑफ दैट जो प्रोजेक्शन पंडितों का लगा हुआ था, क्रिकेट पंडितों का उसके अंदर, वो प्रोजेक्शन वहां पर फेल हुआ फेल। ठीक इसी तरीके से चार्ट के अंदर होता है, कई बार प्रोजेक्शन लगाने के बाद भी, बहुत अच्छा एक फॉर्मेट बनने के बाद भी वो फेल हो जाता है। तो फेल होने के कुछ रीजंस होते हैं, ये क्यों फेल हो जाता है। एक चीज तो ये रहती है, मेन चीज तो क्या रहती है इसके अंदर, चार्ट पे पैटर्न बना, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे पैटर्न बनते हैं। हम कोई डेली चार्ट पे एक पैटर्न देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो डेली चार्ट का हमने देखा कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन चुका है। लेकिन अगर हम उसको आर्ली चार्ट पे या इंट्राडे चार्ट पे स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें पैटर्न में क्या बना, उस बॉटम का ऊपर जाकर ये वाला बॉटम बना, यहाँ से ब्रेक डाउन आना चाहिए था, क्योंकि डेली चार्ट पे ऐसा एक पैटर्न बिल्ड हुआ। इंट्राडे चार्ट पर क्या हुआ, यहाँ पर बॉटम पर आकर इसके बॉटम पर एक ऐसा फॉर्मेशन बना जो कि बुलिश फॉर्मेशन है। तो हो सकता है कि मार्केट बजाय टूटने के वापस चला जाए, तो वहां पर जाकर वो पैटर्न फेल हो जाता है। या फिर वॉल्यूम्स, इस वाले लाइक के अच्छे वॉल्यूम आने चाहिए थे, वॉल्यूम्स बहुत ड्राई वॉल्यूम आ रहे मतलब उसमें उस पैटर्न को ब्रेक होने का, उस पैटर्न को चलने का पॉसिबिलिटी कम है, तो ऐसा क्यों हो जाता है। तो कई सारी चीजें ऐसी होती है कि कई बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अच्छे पैटर्न्स के फेल हो जाते हैं। फेल होता कैसे, देखिए आपको मैं दिखाता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं। ये बना और यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई और इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनी। ये फॉर्मेशन इस तरीके की बना रहा था, इस तरीके से मार्केट ये फॉर्मेशन बना रहा था, तो इससे प्रोजेक्टेड हो रहा था
कि अगला लेग पूरा होगा, लेग पूरा होने के बाद में ब्रेकडाउन जाएंगे। तो कुछ लोगों ने अपनी सेल की पोजीशन यहां से लेनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मार्केट ने टूटना स्टार्ट कर दिया था और विजुअलाइज हो रहा था कि पहले हेड भी बन चुका है, हेड से पहले लेग भी बन चुका है, ये मतलब शोल्डर भी बन चुका है, तो यहाँ दूसरा शोल्डर तैयार होगा, ब्रेकडाउन आएगा, मार्केट टूटेगा, ऐसा प्रोजेक्शन आ गया था। तो लोगों ने एंट्री लेनी शुरू कर दी। स्मार्ट ट्रेडर थे, उनको लगा कि यार सही है, पैटर्न बनने जा रहा है, लेनी शुरू कर दी। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर थे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ड्राई हैं, वॉल्यूम्स अच्छे नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। कई बार वॉल्यूम्स भी ठीक आ रहे थे, तब भी चार्ट पर वो फेल हो जाता है। रीजन रहता है कि यहाँ पर हम डेली चार्ट पर जो पैटर्न देख रहे हैं, इंट्राडे चार्ट पर उल्टा पैटर्न बन रहा है, इंट्राडे चार्ट पर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, तो वहां से वो पैटर्न ब्रेक नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि बॉटम पे आया, बॉटम पे आके कोई कैंडलस्टिक का ऐसा पैटर्न बना कि यहाँ पर आके एक डोजी ब्रेक हो गई पैटर्न पर और रिवर्सल दिखने लग गया। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो रिलायबल, ट्रस्टेड और टेस्टेड जो पैटर्न्स होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। और कई बार हम अपने समझ के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से उसको पकड़ लेते हैं और समटाइम्स हम उसको नहीं पकड़ पाते। जब हम उसको नहीं पकड़ पाते तो अब हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, और जब हम उसको पकड़ लेते हैं तो टाइमली इस पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं हम। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे ट्रिगर होंगे? मान के चलिए मार्केट ऐसे मूव कर रहा और ऐसे ऐसे करके मार्केट मूव करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट ऐसे वापस चला गया। इसका ये वाला एक नेकलाइन हुआ जो कि दोनों शोल्डर्स को बराबर कर रहा है, और ये वाला जो हेड का टॉप हुआ ये इसका हुआ स्टॉप लॉस। हमने अगर यहाँ पे सेल लिया था तो हम स्टॉप लॉस क्या लेंगे? इसके हेड के टॉप को। हेड का टॉप अगर ब्रेक हुआ तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और चार्ट का जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न वापस से, मतलब वो पैटर्न खत्म है, खराब हो जाएगा वो पैटर्न, नया ट्रेंड सेट होगा, कुछ और बनेगा, जो भी कुछ बनेगा। लेकिन इसके बाद में टॉप से ऊपर अगर निकल गया तो इसकी जो लायबिलिटी थी पैटर्न की वो जीरो हो चुकी। अब चाहे मार्केट मूव करके नीचे आए या जहां भी जाए, लेकिन ये पैटर्न फेल हो चुका, पैटर्न खराब हो चुका। यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया और निकल गए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब पैटर्न फेल होता है ना, तो फेल होने के बाद में उसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। कई बार कुछ लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार चलो स्टॉप लॉस लग गया, थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट वापस आएगा। लेकिन जब चार्ट पे इन पैटर्न का फेलियर आता है तो कुछ नहीं पता होता है कि मार्केट कहां तक मूव कर जाए। तो इसलिए बेहतरी इसमें रहता है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस भी लेकर चलें और उसकी समझ, पैटर्न को समझने की समझ, जो आपकी साइकोलॉजी है। एक तो चीज होती है पढ़ी पढ़ाई, रटी रटाई, दिखी दिखाई, और दूसरी चीज होती है अपना भी ब्रेन, अपनी भी साइकोलॉजी। एनालिसिस के अंदर ये सबसे ज्यादा चलता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपने पढ़ा है, जो आपने गूगल करा है वो तो ठीक है, लेकिन आपकी अपनी साइकोलॉजी भी रहती है उसके अंदर, क्योंकि आप उसको रोज आपको उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। एक आपका एक्सपीरियंस है, आपका ट्रेडिंग का एक अपना तरीका है, आपको पता है, आपका अपना एक साइकोलॉजी है कि कौन सा ट्रेंड कहां पर आके, किस पर आकर कैसे फेल होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे ये सक्सेसफुल होते हैं, कौन सा कैंडलस्टिक अच्छा मूव करता है, कौन से में थोड़ा सा फेलियर होता है। ये अपनी कैलकुलेशंस कुछ होती हैं। तो मार्केट में नॉलेज के साथ साथ में एक साइकोलॉजी भी चलती है, और वो साइकोलॉजी आती है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो समटाइम चार्ट पर इस तरीके के पैटर्न बनने के बाद में फेल भी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी पैटर्न 100% नहीं है, कितना भी ट्रस्टेड हो, कितना भी टेस्टेड पैटर्न हो, वो इनफॉलिबल नहीं है, वो कभी भी फेल हो भी सकता है। हम अगली क्लासेस में रिवर्सल पैटर्न के दूसरे जो पैटर्न्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे, कप एंड हैंडल पढ़ेंगे, बाकी बॉटम वाले पैटर्न पढ़ेंगे, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये सारे पैटर्न पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए जो कि बहुत ज्यादा की एक पैटर्न था, इसको मैंने डीप इलैबोरेट किया आपके सामने। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगली क्लासेस में रिवर्सल पैटर्न के बाकी बचे हुए पैटर्न को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।